आचार्य। चलो चंद्र, तुम्हारे पिता की समाधि पे चलते हैं और भाई की अंतिम इच्छा पूरी करते हैं। मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। कोई महत्वपूर्ण जानकारी? धनानंद का एक ऐसा रहस्य है जो सिर्फ उसके और हम भाइयों के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। अभी नहीं स्थूल, इससे पूर्व मुझे कुछ और काम करना है। मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर दे रहा हूं। क्या भेद है धनानंद का? कुछ ऐसा जिसे जानकर धनानंद के प्रति तानी का प्रेम घृणा में परिवर्तित हो जाएगा। एक ऐसी घृणा जो उसने कभी किसी के साथ नहीं की होगी। आप तारिणी की मां? जिस प्रकार से तुम कक्ष से निकली थी, मुझे तो लगा था तुमने जाने के सारे प्रबंध कर लिए होंगे तारा। नहीं धनानंद, मैं कहीं नहीं जा रही हूं, यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूं मैं, किंतु तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्योंकि तुम्हारी आंखों से तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि तुम्हारे यहां रुकने का कारण प्रेम नहीं, मेरे प्रति तुम्हारी घृणा है। हाँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए केवल घृणा है, किंतु ये घृणा अपने लिए भी है, क्योंकि एक बार फिर मैंने तुम्हारे वचन पर विश्वास किया। घृणा है स्वयं से कि मैंने अपने पिता की सीख और ज्ञान को भुला दिया। इसीलिए मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारे साथ रहकर मैं स्वयं को दंडित करूंगी। मैं भी देखना चाहती हूं कि मेरे विश्वास को तोड़ने के लिए तुम किस स्तर तक गिर सकते हो। देखो तारा, क्षमा करें मामई, परंतु एक महत्वपूर्ण संदेश है। दीजिए। आपके लिए नहीं मामई, महारानी तारा के लिए है, उनकी मां की ओर से। माँ कभी इस महल में मुझे संदेश नहीं भेजेंगी। वो जानती है कि यहाँ प्रत्येक संदेश पर संदेह किया जाता है। इसका अर्थ है कि माँ के नाम पर यह संदेश चंद्रगुप्त ने भेजा है। क्या हुआ तारा? मेरी माँ अस्वस्थ है, मुझे आज ही निकलना होगा। मां माते जी। रथ सच करवाइए, हम शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्थान करेंगे। जी मामई। नहीं, मेरा अकेला जाना ही उचित रहेगा। तारा, तुम्हारी मां मेरी भी मां है, हमारा जाना आवश्यक है। ये तारिणी की पहली परीक्षा है। अब देखना यह है कि वो यहाँ धनानंद के साथ आएगी या अकेले। चंद्र, ये कोई खेल नहीं है।
धनानंद किसी भी क्षण यहाँ आता होगा। आचार्य आप ही समझाइए ना इसे। सूरभद्र, यह निर्णय चंद्रगुप्त का है और मैं उसके विश्वास पर प्रश्न नहीं उठाना चाहता। रथ रोको। धनानंद, मैं अपने माँ के प्रति तुम्हारी चिंता और उनसे मिलने की आतुरता समझ सकती हूँ। ये भी समझती हूँ कि तुम उनके दामाद हो और तुम्हारा अधिकार है उनसे मिलने का। किंतु तुम तो जानते ही हो कि माँ तुम्हें पसंद नहीं करती। उन्हें तुम्हारा आना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो यही सही, मैं समझ सकता हूँ। मैं यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। महारानी मूरा कहाँ है? मैं उनके समक्ष अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहती हूँ। कहाँ है वो? इस विश्वासघात की अग्नि में केवल मनसा ने ही अपने प्राणों की आहुति नहीं दी तारिणी। क्या? हाँ तारिणी, माँ वीर गति को प्राप्त हुई। ये सब मेरे कारण हुआ है। ये लो, मार डालो मुझे, यही मेरे लिए उचित दंड होगा। मेरे विश्वासघात ने महारानी मूरा और मनसा के प्राण लिए। मुझे आप लोगों को सूचित कर देना चाहिए था कि धनानंद दक्षिण ओर से आ रहा। विनती है मेरी, मार दो मुझे चंद्रगुप्त, मार दो। मैं इसी योग्य हूँ। कटार अपने पास ही रखो तारिणी। हमने यहाँ तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं बुलाया है। हमने तुम्हें ऐसे लिए बुलाया तारिणी, ताकि तुम अपनी भूल को सुधार सको और अखंड भारत की इस क्रांति में पुनः हमारा साथ दो। नहीं चंद्रगुप्त, मैं तुम्हारी इस क्रांति में भाग लेने के योग्य नहीं हूँ। मुझे लगा था कि मेरे प्रेम की निश्चल धारा के आगे धनानंद के व्यक्तित्व की मलिनता धुल जाए, किंतु मैं गलत थी। मेरी भूल के कारण आज महारानी मूरा और मनसा हमारे साथ नहीं। मेरे गलत निर्णय के कारण इस क्रांति ने 2 वीरांगनाओं को खोया, जो मुझसे कहीं अधिक योग्य और विश्वसनीय थी। उनके बलिदान पर मेरे विश्वासघात की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। संसार में शोषण इसलिए नहीं होता तारिणी कि दुर्बल व्यक्ति उसके विरुद्ध अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठा पाता। शोषण इसलिए होता है क्योंकि जो शक्तिशाली होते हैं, जो सामर्थ्यवान होते हैं, वो मौन देखते रहते हैं। यदि तुम इस क्रांति में हमारा सहयोग करोगी तो कितने ही बलिदान सार्थक सिद्ध हो जाएंगे, परंतु यदि तुम इस नृशंस अत्याचार के विरुद्ध एक मूक दर्शक बनकर देखती रहोगी तो महारानी मूरा, मनसा और उन जैसे ही सहस्त्र अन्य बलिदान व्यर्थ हो जाएंगे। किंतु आचार्य, मुझे नहीं लगता कि मैं धनानंद के विरुद्ध लड़ने में आपका साथ दे सकती। तुम पूर्णतः उसके विरुद्ध इसीलिए नहीं जा पा रही हो तारिणी, क्योंकि तुम नहीं जानती कि धनानंद ने तुमसे क्या छीना है। कुछ ऐसा जो उसने मेरे साथ भी किया है। अर्थात
क्या छीना है धनानंद ने मुझसे? उसने तो सदैव मेरे साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार किया। मैंने भले ही उसके विरुद्ध विष उगला हो, किंतु उसने मेरी कठोरता का उत्तर सदैव कोमलता से दिया। इसलिए अब इस क्रांति में मेरा उसके विरुद्ध लड़ना बहुत कठिन हो गया। उसने मुझे कभी कोई कष्ट नहीं दी, मुझसे कुछ नहीं छीना। एक सत्य है तारिणी, जो वर्षों से धनानंद तुमसे छिपा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि यदि तुम्हें उस सत्य का पता चल गया तो तुम उसका मुख भी नहीं देखना चाहोगे। प्रेम का तो प्रश्न भी नहीं उठता। अब समय आ गया है तारिणी कि वो सत्य तुम जान लो। कैसा सत्य? तारिणी, धनानंद ही तुम्हारे बाबा का हत्यारा है। क्या? तारिणी, धनानंद ही तुम्हारे बाबा का हत्यारा है। क्या? ये सत्य है तारिणी, धनानंद ने ही तुम्हारे पिता की हत्या की है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिता की मृत्यु इस घर में मेरी दृष्टि के सामने हुई है। उनके पेट में कुछ घाव थे जिनके कारण उन्हें मृत्यु प्राप्त हो गई थी। धनानंद दुष्ट है, किंतु वो अपनी तारिणी के पिता की हत्या नहीं कर सकता। ये सत्य है तारिणी। धनानंद ने ही तुम्हारे पिता की हत्या की थी। धनानंद ने उनकी हत्या ऐसे की कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि वो व्याधि से मरे हैं, किंतु ये सत्य हम सब भाई जानते थे। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई धनानंद, और अब परंपरा के अनुसार तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। आप जैसे महाज्ञानी ब्राह्मण ने मुझ नापित नंद के साथ अपना ज्ञान बांटा, मुझे अपना शिष्य बनाया। भविष्य में मेरे मगधपति बनने के मार्ग को प्रशस्त किया है आपने गुरुदेव। आप गुरु दक्षिणा में जो भी कहेंगे मैं आपको वही दूंगा। मुझे वचन दो धनानंद कि आज के बाद तुम तारा को भूल जाओगे। उसके जीवन से कहीं दूर चले जाओगे और फिर कभी लौट कर नहीं आओगे। मैंने तारा की आंखों में तुम्हारे लिए अनंत प्रेम देखा है, और गुरु होने के नाते मैं तुम्हें भी भली भांति जानता हूं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहे कितनी भी बाधा क्यों ना आए, उचित अनुचित नहीं देखोगे। भारत का सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली सम्राट बनने के लिए तुम कोई भी मार्ग अपना सकते हो। मैं अपनी पुत्री को भली भांति जानता हूं, वो अनैतिकता को कभी भी सहन नहीं कर सकेगी। तुम्हारे व्यवहार से वो पीड़ित होगी, टूट जाएगी वो, और एक पिता होने के नाते मैं कभी भी अपनी पुत्री को दुखी देखना नहीं चाहूंगा। मैं उसे इस कष्ट से बचाना चाहता हूं। इसलिए धनानंद, तुम मुझे वचन दो, दे सकोगे मुझे ये वचन? बोलो धनानंद। ठीक है गुरुदेव, आप गुरु दक्षिणा में यही चाहते हैं तो मैं आपको वचन देता हूं। मैं तारा से सदा सदा के लिए दूर हो जाऊंगा और लौटकर कभी वापस नहीं आऊंगा। बस धनानंद, मुझे तुमसे बस यही एक वचन चाहिए था। मैं चलता हूं। गुरुदेव,
ऐसे कैसे जा सकते हैं? आज का दिन मेरे लिए इतना बड़ा है, इसीलिए आज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं स्वयं अपने हाथों से आपको भोजन करवाऊं। उसके पश्चात आप महल से जाइए। क्योंकि उस समय भोजन कक्ष का दायित्व मुझ पर था, तो मैंने स्वयं धनानंद के कहने पर तुम्हारे पिता के भोजन में एक धीमी गति से फैलने वाला विष मिलाया था। वो विष धनानंद ने स्वयं बनाया था। वो जानता था कि भोजन के उपरांत तुम्हारे पिता महल से सीधे अपने घर जाने वाले थे, इसलिए उसने वो विष उन्हें खिलाया ताकि उसका प्रभाव उनके घर पहुंचने के पश्चात हो और वो तुम्हारे सामने प्राण त्यागे। इससे तुम्हें कभी संदेह नहीं होगा कि उनकी हत्या हुई है और उसके पीछे धनानंद का हाथ है। बाबा क्या हुआ? अस्वस्थ लग रहे हैं। पेट में बहुत पीड़ा हो रही है। बैठिए, मैं जल लेकर आती हूँ। ये लीजिए पापा। बाबा! मुझे क्षमा कर दो तारिणी, मैंने जो कुछ भी किया धनानंद के कहने पर किया। नहीं, मुझे मत मारना, तुम तो धनानंद को जानती हो। मैंने तुम्हारे पिता के भोजन में विष नहीं मिलाया, मैं विवश था, मैं सच बोल रहा हूं, मैं विवश था। कृपा करके मुझे जाने दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तारिणी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे क्षमा करने के लिए, मुझे जीवन दान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। मैं मगध से दूर चला जाऊंगा, यहाँ जो कुछ भी हो किसी को पता नहीं चलेगा, वचन देता हूं। विश्वासघात की पीड़ा ऐसी ही होती है पांडुगते। मेरे पिता और अपने गुरु के साथ विश्वासघात करने के लिए यही दंड है तुम्हारा। धनानंद के अब 2 और भाई शेष हैं। अब उन्हें और धनानंद को मारने में मैं तुम्हारी सहायता करने को पूर्णतः सज्ज हूं।